किसी भी साइबर कैफ़े में जाने की या फिर किसी एमपी ऑनलाइन की दुकान पर जाने की। यदि आप एमपी में अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं और आपका जो है इस बार ही रजिस्ट्रेशन होना है, तो आप कहीं पर भी भटकिए मत, परेशान मत होइए। आपकी जो लास्ट डेट है भाई 11 है। हालांकि यह वीडियो मैं काफ़ी लेट डाल रहा हूँ, लेकिन आपके लिए यह काफ़ी सुविधा युक्त वीडियो होगी, क्योंकि इसमें मैं आपको मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, जब सबसे पहले हम GFMS का जब पोर्टल खोलते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। आपको यहाँ से जो भी नए लोगों का जो भी रजिस्ट्रेशन होना है, उन्हें यहाँ से क्लिक करना है इस समग्र ई-केवाईसी के ऑप्शन पर। जैसे ही आप समग्र ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया जो है पेज खुलकर आएगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए, इस तरह से। तो इसमें लिखा है गेस्ट फैकल्टी वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन विया समग्र के जरिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, अपनी समग्र आईडी को डालना है। न्यू एप्लीकेंट के ऑप्शन पर पहले से ही क्लिक रहेगा। इसके बाद आपको जनरेट करनी है अपनी समग्र ई-केवाईसी। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे समग्र आईडी डालकर, इस पर समग्र ई-केवाईसी के ऑप्शन पर। तो आप जो है अगले पेज पर लॉगिन हो जाते हैं और अगले पेज पर आपसे जो है OTP मांगा जाएगा। अब जो भी नंबर आपकी जो है समग्र आईडी से जो है लिंक होगा, उस पर जो है OTP वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आएगा और यह 2 मिनट के लिए रहेगा। तो इसको थोड़ा जल्दी डालिए या अपना वो मोबाइल पास रखिए जो भी आपका समग्र से जो रजिस्टर्ड है। यहाँ पर आप जैसे ही OTP को क्लिक करेंगे, डाल के वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद आप दूसरे पेज पर लॉगिन होंगे कुछ इस तरह से। देखिए, यहाँ पर इस तरह से पेज को खोल दिया जाएगा, एक नया पेज। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा होगा सक्सेस और समग्र केवाईसी हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है पोर्टल पर। तो अब रजिस्टर करने के लिए पोर्टल पर जो बेसिक चीज़ हैं वो क्या है, तो आपका जो है फुल नेम, जो कि समग्र ई-केवाईसी के जरिए ऑटोमेटिक डल गया होगा। इसके अलावा आपको जेंडर भी डल गया होगा, मोबाइल नंबर भी आ गया होगा, डेट ऑफ बर्थ भी समग्र ई-केवाईसी के जरिए आ गई होगी। आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी कैटेगरी। ये देखिए, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। आप यदि जनरल से हैं, OBC से हैं, SC ST से हैं, तो जो भी आपकी कैटेगरी है भाई यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा फादर नेम समग्र ई-केवाईसी से आ गया होगा, मदर नेम भी, और फैमिली समग्र आईडी भी आ गई होगी। इसके बाद आपको जो है मैरिड स्टेटस को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो है आप मैरिड स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे, और यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड करिए, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड करिए। अब जो सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने आती है वह फ़ोटोग्राफ अपलोड करने की होती है कि मोबाइल से हम कैसे फ़ोटोग्राफ को अपलोड कर पाएँ ताकि कोई गड़बड़ भी ना हो और आसानी से हमारा काम भी हो जाए। तो इसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले हम अगले पेज की ओर देखते हैं, अगले पेज पर क्या दिया हुआ है। तो देखिए, ये सब मैंने आपको बता दिया है क्या कहाँ पर क्या डालना है। अब जो मेन प्रॉब्लम आएगी आपको फ़ोटोग्राफ को अपलोड करने में आएगी। तो फोटोग्राफ को कैसे अपलोड करना है भाई, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसमें लिखा है डॉक्यूमेंट शुड बी इन JPG फॉर्मेट अप टू 100 KB। तो आप सिंपल कुछ मत कीजिए, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो को लीजिए और आपके पास जो मोबाइल है, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल का कैमरा जो है ब्लर हो रहा है या थोड़ा उसमें गड़बड़ है। मोबाइल ठीक ठाक होना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि आपके पास एप्पल ही हो तभी आपका काम होगा, लेकिन मोबाइल थोड़ा अच्छी कंडीशन वाला होना चाहिए। कम से कम 10-15 हज़ार रुपये से ऊपर वाला मोबाइल होगा तो उसका कैमरा भी अच्छा होगा, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। उससे आप जो है जूम करके या उसको कैमरे को पास में करके एक अच्छा फ़ोटो खींचिए, जो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा उसका। इसके बाद आप जाइए व्हाट्सएप पे और उसको क्रॉप कर लीजिए, बिल्कुल पूरा जितना वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो का साइज़ है उतना क्रॉप कर लीजिए। अब जो मेन प्रॉब्लम आपको आएगी कि उसको 100 KB में बनाने की, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे ही आपका जो है क्रॉप हो जाएगा, तो आप जाइए गूगल पर सिंपल सर्च कीजिए JPG टू 100 KB या अप टू 100 KB। इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट खुलेगी, उस पर क्लिक कीजिए, अपना फ़ोटो उस पर अपलोड कीजिए और 100 KB पर ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके और जनरेट कर लीजिए। तो आपका जो फ़ोटो होगा भाई 100 KB में आ जाएगा काफ़ी आसानी से, और फिर यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। एक बार उसको चेक करिएगा कि कहीं उसमें कुछ ब्लर मिलर तो नहीं हो रहा है, ठीक दिख रहा है कि नहीं, और फिर आप यहाँ पर आसानी से उसको अपलोड कर दीजिए। आपको डरने की आवश्यकता नहीं, काफ़ी आसानी का काम है और हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप फ़ोटो को अपलोड करते हैं तो फ़ोटो कुछ इस तरीके से अपलोड हो जाएगा, अपलोड फ़ोटोग्राफ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर पता आपका चुनना होगा। तो पता चुनने के लिए आपको क्या करना है, आप पहले यदि स्टेट के हैं यानी कि मध्य प्रदेश के हैं, ज़्यादातर तो 90-99% जो भी इसका फॉर्म डालेंगे वह मध्य प्रदेश के ही होंगे, कुछ ही होंगे जो अदर स्टेट से इसका फॉर्म डाल रहे होंगे। तो इन स्टेट को सेलेक्ट कीजिए।
इसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट को चुनिए, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है। इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट दी होंगी, एक अच्छे से देखकर और सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो भी ब्लॉक आपको जहाँ, याद रखिए आप जिस ब्लॉक में हैं ज़रूरी नहीं आप उसको ही चुनें, लेकिन एड्रेस डालना है तो अभी आपको उसको ही चुनना होगा, यानी कि जिस ब्लॉक आपका लग रहा है उसको चुनिए। इसके बाद अपना पिन कोड देखिए, परमानेंट पिन कोड क्या होगा, हालांकि वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। तो जैसे यदि आप किसी गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको लिखना है विलेज, गांव का नाम, इसके बाद पोस्ट लिखिए। पोस्ट के बाद आपको लिखना है जो भी आपकी पोस्ट लग रही हो। इसके बाद आप लिखिए डिस्ट्रिक्ट और फिर लिख दीजिए, सॉरी, इसके बाद लिखिए आप ब्लॉक और फिर लिख दीजिए डिस्ट्रिक्ट। तो इस प्रकार से करिए। यदि आप शहर से हैं तो आप शहर का नाम डालकर और इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड पर जाइए और यस कर दीजिए, मतलब आप यहाँ से आगे बढ़िए। अब यहाँ पर एक और टर्म आती है जिसमें वो ये पूछता है कि करेंट एड्रेस इज द सेम एज द परमानेंट एड्रेस, यानी कि आप जो परमानेंट एड्रेस आपने ऊपर डाल दिया है, अब क्या आप अभी वहीं निवास कर रहे हैं जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है। यदि अगर ऐसा है तो यहाँ पर इस बिंदु पर आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका वही का वही पता यहाँ पर आ जाएगा। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप इस बिंदु पर क्लिक ना करते हुए आपका जो करंट एड्रेस है उसको अलग से सिलेक्ट कीजिए कि अभी मैं यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ पर जॉब करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में, तो वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए इस प्रकार से आपके सामने ये खुल जाएगा और इसमें आपने सारी डिटेल डाल दी है। तो अब यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आएगा आपके पास और लिखा होगा कि प्रोफाइल रजिस्टर सक्सेसफुली, लॉग इन क्रेडेंशियल सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर, ये और क्रेडेंशियल आ, यानी कि आपकी जो लॉगिन आईडी जनरेट होगी, एक नई लॉगिन आईडी बना कर देंगे वो आपको, और एक सिंपल सा पासवर्ड देंगे। तो यहाँ से आपका जो है रजिस्ट्रेशन लगभग 99% ख़त्म हो चुका है। सिर्फ अब आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड अपने हिसाब से बदलना है और इसके बाद आप जो है लॉगिन कर पाएंगे। तो अब देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि पासवर्ड किस प्रकार से बदलना है। तो अब ये वाला इंटरफेस खुलता है जब आप लॉगिन पर आते हैं, तो आप लिखेंगे अतिथि शिक्षक लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप जो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आपको आईडी और पासवर्ड दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर वो आईडी और पासवर्ड डालिए, कैप्चा को डालिए और लॉगिन कर दीजिए। इसको लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का नया पेज सामने आता है। अब इस पेज में क्या करना है, देखिए यूजर नेम, मोबाइल नंबर और जो आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो कि उन्होंने जनरेट करके सिंपल दिया था वो लिखा हुआ। इसके बाद आपको नया पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर का हो, उसमें एक जो है कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर, अंक भी होना चाहिए और कोई एक स्पेशल साइन होना चाहिए। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन से आप एक पासवर्ड बनाइए जो कि आसान हो याद करने में और आप भूलें नहीं। और इस तरीके से आप बना के उसको वेरीफाई बाय OTP कर देंगे। तो OTP आएगा, OTP से आप इसको भी सक्सेस कर देंगे तो आपका नया पासवर्ड भी जनरेट हो जाएगा और रजिस्टर्ड भी हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर इस प्रकार से। तो इसके बाद आपका जो है नया पासवर्ड से आप दोबारा से, अब जब आप क्या है आपका रजिस्ट्रेशन 100% कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिर्फ इस पर लॉगिन करना है और अपना जो है डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं कि आपने B.Ed किया है, D.Ed किया है, आपकी ग्रेजुएशन में कितने नंबर हैं, इस तरीके के जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने के लिए आपको दोबारा से लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन कीजिए। और इससे आगे की जो प्रोसेस है मैं किसी अगले वीडियो में आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, और आगे कैसे जो है अपलोड करनी है चीज़ें, मोबाइल से ही आसानी से अपलोड कर पाएंगे आप। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।